हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लेके आए हैं फिर से आपके लिए ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का आगे का हिस्सा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल्स किए थे। एक दो न्यूमेरिकल्स और किस प्रकार के आते हैं वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा एंड देन आगे की चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जान लिया था। न्यूटन जी के ग्रेविटेशन नियम के अकॉर्डिंग यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है वो होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर के समान। ये हमें पता लग गया था, ये बात हमने जान ली थी। जहां पर जी का मान भी हमको पता लग गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है, ये हमें छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी थी, ये चीजें हमें पता होनी थी। नाउ अब हम इस पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू masses m1 and m2 when separated by distance r is 50 Newton. What will be the force between the force when these masses are separated by distance। जब मैं बोलूं what will be the force between these masses, या कह सकते हैं what will be the force when the, इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं जैसे आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाएगा। what will be the force when the distance between the is reduced to half। देखो ये क्वेश्चन ना इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी से विभाजित है तब इनके बीच जो बल है पचास न्यूटन है। जब इनके बीच की दूरी आधी रह जाए या आधी हो जाए तो इनके बीच का नया बल क्या होगा। यानी कि अब दूरी आधी आपने कर दी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप समझ लीजिए जैसे ये एक m1 द्रव्यमान है और ये एक m2 द्रव्यमान है, ये दो मासेस हैं, इनके बीच कोई दूरी है। अब इनके बीच जो भी दूरी है, अब इनके बीच जो बल लग रहा था इस दूरी पे वो लग रहा था 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। अब इनकी दूरी आधी कर दी। आधी कर दी तो समझ रहे हो ना, जैसे 1 किलोमीटर दूर थे तो अब कितने हो गए, आधा किलोमीटर दूर। अगर 100 मीटर दूर थे तो अब कितने मीटर हो गए, 50 मीटर दूर। अगर ये 1000 किलोमीटर दूर हैं तो अब ये कितने हो गए, 500 किलोमीटर दूर। यानी कि हमने वो जो उनके बीच की दूरी थी वो आधी कर दी। तो अब जब दूरी आधी आपने कर दी तो आपको नया बल ज्ञात करना है, न्यू फोर्स आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे एंड देन मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। चलिए,
तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास देखो दो कंडीशन बनाई। तो सबसे पहली शर्त हमें क्या दे रखी थी, एक द्रव्यमान है m1, तो हमने मान लिया पहला द्रव्यमान m1 और दूसरा द्रव्यमान है m2। जब ये दोनों के दोनों माना r दूरी से विभाजित थे तो इनके बीच जो बल लग रहा था वो था 50 न्यूटन का। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना कि अगर ये दोनों के दोनों r दूरी पे हैं तो इनके बीच जो बल होगा वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 50 न्यूटन। अब इन्होंने आगे क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि यदि ये दूरी आधी हो जाए तो पहली कंडीशन तो ये थी कि जब इनके बीच की दूरी r थी, यानी कि r दूरी पर ये विभाजित थे। अब इनके बीच की ना दूरी हम आधी कर देते हैं। तो भाई दूरी आधी करने का मतलब क्या रहेगा, द्रव्यमान तो समान है तो दूरी आधी कर दी हमने। तो यदि इनके पहले की दूरी 10 मीटर थी तो अब 5 मीटर हो गई। यदि ये पहले 50 मीटर में थे तो अब 25 मीटर में हो गए। तो अगर ये अभी r मीटर में है तो अब ये r/2 मीटर पे हो जाएगी। अब इनके बीच का जो नया बल है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मान लिया जो नया बल है वो बन जाएगा F'। ठीक है, चलिए तो पहले के बल का सूत्र लगाएं तो F बराबर आएगा Gm1 m2 बट्टा r का स्क्वायर। ठीक, F1 दे रखा है 50, G का लगाने की जरूरत नहीं, M1 को लगाने की जरूरत नहीं, M2 हमें दे ही नहीं रखा ना, तो क्या लगाना, इसको इतने में ही छोड़ दो। इसको समीकरण 1 मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब F' की बारी आएगी, F' की निकालने की बारी आएगी तो F' भी तो यही होगा, Gm1 m2 बटा r का स्क्वायर। परंतु यहाँ पे r कितना है, r/2, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है r/2। F' को F' रखने का, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, G की जगह G, M1 की जगह M1, M2 की जगह M2, r का स्क्वायर बन जाएगा r का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपको पता होता है तो 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, और मान बन जाएगा हमारा 4 Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर। सिंपल है। अब देखिए इसको मान लो आप समीकरण 2। तो पहला समीकरण हमारा क्या कह रहा था कि जो f है यानी कि जो 50 है, f की तो वैल्यू 50 दे रखी, वो है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। और दूसरा समीकरण हमें क्या कह रहा है कि f' का मान है 4 Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे यहाँ पे कि ये Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, Gm1 m2 बटा r स्क्वायर तो 50 के बराबर है। देखो इतने का मान किसके बराबर है, समीकरण 1 के। G यहाँ भी है, हाँ सर यहाँ भी है, M1 यहाँ भी है, हाँ जी सर यहाँ भी है, M2 यहाँ भी है, हाँ जी सर यहाँ भी है, और r का स्क्वायर यहाँ भी है, हाँ जी सर यहाँ भी है। तो f' अपनी ही जगह पर रहेगा, 4 की जगह 4, और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 50, क्योंकि इस पूरे का मान कितना है 50। तो नया बल जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 50 चक होता है 200, तो 200 न्यूटन। 54 जा 5 4 जा 20, एक जीरो लगा लो, तो 200 न्यूटन इनका फोर्स है। ये एक बेसिक सा तरीका है जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पे देखा 50 का मान Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, f' का मान Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। एक तरीका मैं इसका आपको और बता सकता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको MCQ में दिखे या आप किसी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसके बाद आप लोग पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्जाम भी देते हो, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। MCQs क्वेश्चन वहां पर भी आपको ज्यादा मिल जाता है, तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए होंगे क्या, अगर हमारे पास f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, ये हमें पता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी को कहते हैं कि जो बल है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। r स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जो उनके बीच की दूरी है। इससे ये बात पता लगती है कि अगर r का मान बढ़ेगा तो f का मान घटेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, r का मान अगर बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। सर क्यों घटेगा, क्योंकि देखो ये है डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाली चीज बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली कम हो जाएगी, कट के मर जाएगी। तो यहां से हम एक चीज लॉजिक लगा सकते थे कि जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो पहली कंडीशन ये कह रही है, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि जब इसके बीच की दूरी हमने 1/2 कर दी, तो नया जो बल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास
2 का स्क्वायर जाएगा 4, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 4/r² आ जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे तो 1/r² का मान जो है वो f के बराबर है, यानी कि f डैश इज इक्वल टू 4f आप मान सकते हैं 4 गुना हो जाएगा f के। तो पहले f कितना था इनके बीच, तो पहले f इनके बीच 50 था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि f डैश इज इक्वल टू 4 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन, डायरेक्ट आपका आंसर। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपके पास MCQ टाइप में दिखे। हालांकि लिखने का तरीका यही होगा, तो आप इसको नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो हमने क्या मान ली, कांस्टेंट मान ली, नियत मान ली। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक आप याद रखेंगे, चाहे तो कॉपी में साइड में इसे भी नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 masses M1 and M2 are separated by a distance of 50 meter apart. What 50 meter apart, having force of 200 Newton. What will be the new force when these masses, जब मैं ऐसे लिखूं, when one mass becomes twice and other mass becomes thrice and the distance between them becomes 2 times, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो द्रव्यमान M1 और M2 50 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। यदि पहला द्रव्यमान दोगुना हो जाए और दूसरा द्रव्यमान तीन गुना हो जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो नया बल क्या होगा? आपने अब एक एक चीज को क्या कर दिया, बदल दिया। पहले ये 50 मीटर में थे, माना एक M1 किलो था, एक M2 किलो था। अब इनके बीच की दूरी दो गुनी हो गई, यानी कि अब 100 हो गई। 50 मीटर का 2 गुना 100 होता है। पहले ये 1 किलो का था, ये 2 किलो का था। अब इसको 2 गुना कर दिया, यानी कि इसको तो 2 किलो का बना दिया। और जो ये था इसको 3 किलो बना दिया, यानी कि अगर 2 किलो का था, 2 3 6, यानी कि इसका द्रव्यमान भी हमने बढ़ा दिया, इनके बीच की दूरी भी हमने बढ़ा दी। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, देन इसका सोल्यूशन करते हैं। हो गया? चलो, पहला द्रव्यमान M1, दूसरा द्रव्यमान M2, बीच की दूरी कितनी है? 50। क्या कर दिया, द्रव्यमान बढ़ा दिए। पहले द्रव्यमान को कितना कर दिया, 2 गुना। दूसरे द्रव्यमान को कितना कर दिया, 3 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3m2 हो जाएगा। हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी, यानी कि अब कर दी 100।
पहले कितने मीटर थी 50, अब कितनी हो गई 100। पहले द्रव्यमान कितना था m1, अब इसको 2 गुना कर दिया और दूसरे वाले को 3 गुना कर दिया। तो पहले इनके बीच जो बल था वो कितना बल था, पहले इनके बीच जो बल था वो था G m1 m2 बटा r का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। भाई बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जो नया बल है F डैश ले लेते हैं, वो हो जाएगा G m1 m2 बटा r का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या कहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि पहले जो इनके बीच का फोर्स है वो 200 न्यूटन है। कितना है, 200 न्यूटन। तो पहले जब ये दोनों के दोनों 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर की दूरी में थे, तब इनके बीच जो बल लग रहा था वो लग रहा था 200 न्यूटन। जी की जगह जी ही रखो, अभी m1 की जगह m1 ही रखो, m2 की जगह m2 ही रखो। 50 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 50 गुणा 50 हो जाएगा। सॉल्व मत करना, मल्टीप्लाई अभी मत करना, करेंगे आराम से, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, नया जो बल बन गया वो कितना बन गया, एफ डैश, 2 3 6, जी की जगह जी, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2 और यहाँ 100 का 100, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 100 गुणा 100 हो जाएगा। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से, जी m1 m2 का मान, जी m1 m2 का मान यहां से निकालते हैं। तो अगर मैं पहले समीकरण से जी m1 m2 का मान निकालूं तो वो कितना निकलेगा, 200, और ये दोनों जो 50 गुणा 50 है ये कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 50 गुणा 50, ठीक है। तो जी m1 m2 और ये चला जाएगा ऊपर, दोनों को दोनों। मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्यों, सॉल्व तब करें जब एकदम लास्ट हो जाए, क्योंकि अभी देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीजें कटने लगेंगी। अब क्या करते हैं, इस चीज को उठा के इस समीकरण 2 पे रखते हैं। तो आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा जी जी, m1 m1, m2 m2। इस पूरे की जगह जब हम इसे रखेंगे यानी कि हम पुट करेंगे जी m1 m2 की जगह, जब हम इस पूरे मान को लगाएंगे कितने को, 200 गुणा 50 गुणा 50 को, तो ये बन जाएगा 200 गुणा 50 गुणा 50। हम कहां पे रख रहे हैं, नए बल निकालने के लिए रख रहे हैं। नया बल क्या था सर, नया बल था हमारे पास 6 गुणा जी m1 m2 यानी कि 200 गुणा 50 गुणा 50 होल डिवाइडेड बाय, पूरा का पूरा किससे भाग दिया जा रहा था, गौर से देखें तो किससे भाग दिया जा रहा था, 100 गुणा 100 से भाग दिया जा रहा था। तो यहां आ जाएगा 100 गुणा 100। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि अभी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि देखो जीरो काटना कितना आसान हो गया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि नया बल होगा वो होगा 6 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 छिके होता है हमारे पास 60, और 60 पंजे होता है हमारे पास 300। तो नया बल आ गया हमारे पास 300 न्यूटन। बस सिंपल, आपको इतना से कुछ नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो जो वैल्यूज जिस तरीके से दे रखी होंगी उन वैल्यूज को उस तरीके से लगाना है, आराम से, कुछ नहीं करना, न्यूटन के फॉर्मूले पे बात करनी है और वैसी वैसी उन वैल्यूज को पुट ऑन करते चलना है, काम बन जाएगा। कई जगह पे हम इसको ऐसे भी सीखते हैं कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से डिवाइड कर दें, भाग दे दें। अगर आप इन दोनों को डिवाइड भी करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि डिवाइड करके आंसर क्यों बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। बस होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली बस यहाँ पे कट जाएगा। तो हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाया है, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकाली और इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है कि हम जी का भी मान लगा देते हैं 6.67, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बल में भी सेम है और इस बल में भी समान है, ठीक है। तो हमने ये चीज वैसे की वैसे। चलिए, तो जल्दी से इसे लिख ले, फिर बढ़ते हैं आगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट ऑन करनी है और आपका आंसर नॉर्मली आता है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर और करते हैं। क्वेश्चन है, अब मैं इस पे यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझिएगा, ठीक है।
पहली कंडीशन में ये दिया है आपको कि पहले दो द्रव्यमान है m और 5m, दोनों के दोनों कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है और इनके बीच जो फोर्स है, इस टाइम इनके बीच जो बल है, इस टाइप जो इनके बीच बल लग रहा है वो F बल लग रहा है, यानी कि दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे पास बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल आपको दिया हुआ है इनके बीच, ठीक, F बल दिया है। यानी कि जब m और 5m द्रव्यमान r की दूरी पर होते हैं तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो होता है F न्यूटन। व्हेन m and 5m masses are separated by a distance r, then the force of gravitation or attraction between them is F. Clear? Now सेम टू सेम, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि पहले वाले मास को आधा कर दिया गया, यानी कि पहले वाले मास को हमने आधा कर दिया एंड दूसरे वाले मास को हमने 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 15m हो जाए, ठीक। एंड इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी सेम ही रखी है। नाउ यहां पर कितना है, F डैश फोर्स आया है, कितना बल आया इनके बीच, F डैश फोर्स आया, बल आया F डैश। आपसे बोला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, what is relation between F dash and F, F dash और F के बीच संबंध बताएं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार इनका अनुपात भी पूछ लेगा। संबंध मतलब अनुपात, अब अनुपात मतलब डिवाइड, तो पहली इक्वेशन यहां से बनाओ, दूसरी इक्वेशन यहां से बनाओ और दोनों को भाग दे दो, ठीक है। फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। देखिए तो पहले बल क्या होगा, तो पहले बल होगा F बराबर पहला G, पहला मास था m, दूसरा था 5m, बीच की दूरी कितनी थी r का स्क्वायर, यानी कि जब पहला बल निकाला जाएगा तो ये निकलेगा 5gm स्क्वायर बटा r का स्क्वायर, इसको मान लिया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में हमें क्या बोला भैया, पहला द्रव्यमान कितना हो चुका है, आधा, तो ये हो जाएगा gm/2 और दूसरा हो जाएगा 3 गुना यानी कि 15m और नीचे आ जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी तो समान थी r स्क्वायर, यानी कि जो नया बल आया था जिसका नाम F डैश था वो बन जाएगा 15/2 gm स्क्वायर बटा r स्क्वायर। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब आप अनुपात निकाल लें, चाहे उठा के वैल्यू लगा लें, अब आपका मन आपको सब सिखा दिया है कि आप चाहें तो इसकी वैल्यूज उठा के यहां लगा दें या आप फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें सेकंड से, सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूं, डिवाइड करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला तरीका आना चाहिए। gm स्क्वायर बटे r स्क्वायर का मान निकाला, इतने का मान निकाला तो क्या निकलेगा, वो f बटे 5। भाई जी यहीं छोड़ दिया, m यहीं छोड़ दिया, स्क्वायर तो था ही r स्क्वायर, ये 5 आ गया नीचे। नाउ f डैश में हमें पता है 15/2 ऐसी, बाकी इस पूरे का मान अभी यहाँ पे निकाला आपने f बटा 5, खत्म कहानी। 5 कम 5, 5 के यहाँ 15, यानी कि f डैश बराबर 3/2f, यानी कि इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जो f डैश है जो नया बल है वो 1.5 गुना हो गया पुराने बल के, यानी कि जो न्यू फोर्स है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ओरिजिनल फोर्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नोट कर लें फटाफट से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। बात करेंगे नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।